नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार स्वागत करता हूं। बहुत दिन से ये प्रॉब्लम खड़ी हुई थी प्राइवेट आईटीआई वालों की कि सर हमारी जो है तो क्रिएटर वाला आईडी, प्रोफाइल वाला मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस फलाना ढमका जो है तो ये सर अपडेट कराना है हमको, अपडेट नहीं हो रही, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो देखिए क्या है कि मैं डीजीटी के आदेश को, ये आदेश पूरे पेन इंडिया में गया है, लेकिन मेरी आदत है सबूत दिखाने के लिए। ये मध्य प्रदेश का लेटर है जो 12 तारीख को जारी किया गया है और ये सबके लिए है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश आईटीआई भर के लिए नहीं है, सब स्टेट ने अपने अपने लेटर निकाले होंगे, नहीं निकाले होंगे तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन डीजीटी ने सबको आदेश दिया हुआ है। और आजकल डीजीटी जो आदेश देती है ना वो डायरेक्ट मेल के थ्रू स्टेट डायरेक्टर पे जाता है। इस हर स्टेट डायरेक्टर कितना जल्दी काम करता है। अब ये सब कहते हैं कि वीरेश सिंह के दबाव के कारण जो है तो मध्य प्रदेश में जल्दी काम होता है, बाकी जगह पे नहीं। ये सब गलत बात है। मेरे दबाव में कुछ नहीं, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, है ना। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश के अधिकारी बहुत जल्दी काम करते हैं तो लेटर दे देते हैं। तो आप पहले ये लेटर देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो नमस्कार, चलिए एक भोपाल का लेटर दिखा रहा हूँ, 12/12/2023 का लेटर नंबर 6448 थी। पहली बात कह रहा हूँ कि यह लेटर कोई मध्य प्रदेश भर के लिए नहीं है, यह लेटर जो है तो पूरे पेन इंडिया का है। लेकिन यहाँ के स्टेट सेल भोपाल के बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। लेटर आज ही आया और उस लेटर को आज ही उन लोगों ने कर दिया। तो इसमें देखिए कि एनसीवीटी MIS पोर्टल पर आईटीआई को जो है तो सारी चीज़ें करने के, अपडेट करने के लिए बोले हैं, जिसमें बोले हैं कि उपरोक्त विषय में लेके एनसीवीटी पोर्टल पर शासकीय हो, निजी आईटीआई हो। यहाँ आप देख रहे हैं कि नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आईडी की जानकारी को डीजीटी साफ साफ लिख रहे हैं, डीजीटी नई दिल्ली से अपडेट कराने हेतु। आप समझ रहे हैं ना कि डीजीटी से अपडेट कराने के लिए वहां आए, भाई जिसको है वो अपना करवाएं। एनसीवीटी MIS पोर्टल पर जानकारी के लिए आवश्यक दस्तावेज चाहिए, तो ये डीजीटी में अपडेट करवाना है। डीजीटी ने बोला है तो वो अपडेट करवाने के लिए चीज़ है। तो आप लोग इस चीज़ को सारी दे दीजिए, जिसमें लिखा हुआ है कि आईटीआई के लेटर हेड पर आईटीआई के प्राचार्य, संस्था के प्रमुख के हस्ताक्षरित आवेदन, माने आवेदन जो दोगे आप उसमें आप बताओगे नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर। अपडेट करने के लिए 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लोगे, जिसको एफिडेविट कहते हैं। ट्रस्ट सोसाइटी का जो है तो डीड के डॉक्यूमेंट, मतलब आपके सोसाइटी के सारे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, उसमें सबके साइन वाइन चाहिए, वो वाला आप सबको देना पड़ेगा। प्रोफाइल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जिसमें आपको परिवर्तन करना है, इसकी जानकारी संलग्न एक्सेल सीट के फाइल सॉफ्ट कॉपी पे प्रदान की जावे, जो एक्सेल सीट अभी मैं आपको बता दूंगा। अधिकारी कर्मचारी अपने व्यक्तिगत ईमेल आईडी प्रदान ना करें। साफ साफ बोल रहे हैं कि आईटीआई व्यक्तिगत ईमेल, आईटीआई के स्थान पर अप्रूवर क्रिएटर के नाम में नया ईमेल आईडी बना करके प्रदान करें। शासकीय आईटीआई द्वारा शासकीय ईमेल आईडी की प्रदान की जाएगी। ईमेल आईडी का उदाहरण ये शासकीय के लिए बोले हैं, जैसे अगर abciti.creator MP ये हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बोले हुए हैं, इसको आप बड़े अच्छे से देख लीजिए। इन्होंने एक प्रोफार्मा दिया है कि आप इसमें नाम आईटीआई का और एनसीवीटी MIS पोर्टल पर एप्लीकेशन का ऑर्डर का नंबर, ये सारी चीज़ें दीजिए। दूसरे में नाम आप फील्ड में जो है तो अपडेट करिए एनसीवीटी MIS पोर्टल पर, जिसमें प्रिंसिपल का अप्रूवल नाम है और आपके वो दुनिया भर की चीज़ें हैं इसमें, ईमेल एड्रेस, मोबाइल एड्रेस। तो ये प्रिंसिपल का नहीं, ये तो मैं बोल रहा हूँ कि आईटीआई का जो संचालक है ना वो दीजिए, नाम भले दीजिए लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अपने ज़रूर दीजिए, नाम जरूर प्रिंसिपल का दे दीजिए आप। एग्जिस्टिंग का वैल्यू जो MIS पोर्टल का है वो आप दे दीजिए। अपडेट MIS पोर्टल, किस कारण से आप चेंज करवाना चाहते हैं, प्रिंसिपल भग गए या क्या हो गया, कैसे हो गया, वो सारी चीज़ें करें। कॉलम संख्या 3 में केवल उसी फील्ड का नाम लिखें जिसमें आईटीआई का परिवर्तन कराना चाहता है। आईटीआई जो परिवर्तन कराना चाहता है तो कॉलम 3 पे वो लिखे। फील्ड में इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसी फील्ड को नहीं लिखे, है ना, उस फील्ड पे। तो इसमें जो भी है, जैसे इसमें प्रिंसिपल तो ये अप्रूवर का नाम, अप्रूवर का मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर जो है तो आप जो संचालक हैं वो दें, ईमेल एड्रेस वो दें, क्रिएटर का नाम, क्रिएटर का मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आईटीआई वाले खुद जो संचालक हैं वो होना चाहिए। प्रिंसिपल साहब का नाम दोगे तो आप खुद फंसोगे। जैसे 55 नंबर में मैं अप्रूवर क्रिएटर के कार्य करने वाले प्राचार्य दुनिया भर के ये संस्था प्रमुख सत्ता, ये केवल शासकीय आईटीआई के लिए, ठीक है ना।
अप्रूवल आईडी ईमेल अपडेट कराने का कारण स्पष्ट लिखें। अगर आप करवा रहे हैं तो उसका स्पष्ट लिखें क्या करना है क्या नहीं करना है। और NCBTMIS पोर्टल पर शासकीय और निजी जो है तो अप्रूवल आईडी, क्रिएटर आईडी, प्रोफाइल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जानकारी DGT को अपडेट कराने हैं तो उपरोक्त जानकारी के अनुसार स्टेट सेल में 19/12 तक भेजें। बिल्कुल 19/12 तक नहीं जाइए आप, मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग 15 तारीख के पहले 13, 14 2 दिन के अंदर 14, 15 2 दिन के अंदर ही ये सब सारी चीज़ों को करिए। 15 तारीख के पहले है ना, लास्ट डेट में बिल्कुल भी मत आप लोग फंसिए, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया, ये सारे पूरे देश भर के लिए, ठीक है। और एक एक्सेल पे उन लोगों ने ये भेजा हुआ है, ऐसे करके बनाना है उनका। तो ये एक्सेल सीट है, इसी एक्सेल सीट को ले करके जिनके पास होगी एक्सेल सीट तो ठीक है, जिनके पास नहीं है वो हमसे मांग सकते हैं, मैं भेज दूंगा दूसरे स्टेट के अगर जो लोग होंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश को तो मेल चला गया होगा, मेरे को बोला गया कि मेल करवा दिया हूँ, पर वो क्या है कि मेल देखते भी तो नहीं है। सवाल यही एक बहुत बड़ी बात है कि देखते नहीं है। लेकिन अगर किसी को ये चाहिए तो आप हमसे मांग लीजिएगा। लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि ये कोई लेटर मध्य प्रदेश भर के लिए नहीं है, ये लेटर पूरी दुनिया के लिए है। लेकिन ये स्टेट के जो डायरेक्टर होते हैं हमारे यहाँ के, वो बहुत जल्दी काम करते हैं DGT के आदेश पे। बाकी जगह में तो आएगा भी 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन। तो आप लोगों को अपने उस पर करिए, या लेटर भी अगर आप मांगना चाहते हैं तो मेरे से आप लेटर ले सकते हैं। बैक टू स्टूडियो। तो चलिए, मुझको लगता है कि आपको इन सब सारी चीज़ों से अवगत हो गए होंगे और ये प्रॉब्लम बहुत सारी ITI की है। अभी हमसे जब ये करीबन 8-10 दिन से कई ITI वाले थे, सर आपकी DGT सुन रही है, प्लीज़ इसको देखिए। इस पे मैंने मेल किया था और ये पहली बार और ये लास्ट बार हो रहा है। कई बार ऐसी चीज़ें हो गई हैं, ये लास्ट चांस है। अगर आपकी ITI में ये दिक्कत है तो आप अपनी दिक्कत को भरिए, बताइए। और स्टेट सेल में देखिए, स्टेट सेल में एक्सेल सीट की भी एक डेटा मैंने दिखा दिया है आपको, उसको आप वहाँ जमा कर दीजिए, है ना। हमारे यहाँ आप लोग क्या करते हो कि हर चीज़ को लास्ट के दिन फिर कर लेंगे, फिर नहीं कर लेंगे। और ज़्यादातर जो है ना, तो आप लोग जवाबदारी अपने ITI के प्रिंसिपल को या इंस्ट्रक्टर को दे देते हो, फिर वो दिक्कत हो जाती है। मैं आप लोगों से एक चीज़ बोल रहा हूँ कि नाम, ID, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस कभी भी किसी पर्सन का नहीं होना चाहिए, है ना। जो डायरेक्टर हैं वही होना चाहिए। इसके अलावा जब भी कभी करेंगे, अभी बहुत सारी शिकायत आ रही थी कि सर वो प्रिंसिपल भाग गया तो हमारा यूजर पासवर्ड ले गया, तो हम लड़कों को वो नहीं कर पाए, फलाना नहीं कर पाए, ठिकाना नहीं कर पाए हम, सर मेल मेरे में नहीं आता है, वो भाग गया। तो ये गलती आप करते हो। कभी भी प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्टर का मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर नहीं देना चाहिए। ये आपको लास्ट मौका मिल रहा है अपनी चीज़ों को सुधारने के लिए। इसके बाद किसी भी तरह की सुनवाई नहीं होगी। मैं आपको एक चीज़ एक दिन और दिखाऊंगा, ऐसे ही लड़कों के साथ भी हुआ है। DGT ने पहले लेटर भेज चुका है कि ये स्टेट की गलती होगी, अगर किसी का मेल या कुछ भी गलत होता है लड़कों का तो हमारी जवाबदारी नहीं है। DGT धीरे धीरे पल्ला झाड़ने लगी है, समझ गए ना। अब आप लोगों के प्रिंसिपल भाग गए, आपके इंस्ट्रक्टर भाग गए, आपने पैसा नहीं दिया, तो अब ये करने का आपको से लास्ट मौका है। अगर आप नहीं कर पाओगे, मैं आज बोल रहा हूँ, आप लोग आज के आज 5:30 बजे तक अपने स्टेट डायरेक्टर को भेज दीजिए, नहीं तो कल। बाकी टाइम पे मत बैठे, आप 24 घंटे के अंदर करिए। और सुनिए, जो भी देख रहे हैं ग्रुप में हो, प्राइवेट ITI, गवर्नमेंट ITI, एक दूसरे को इस चीज़ को बताइए, इस चीज़ को अपडेट करवाइए। चाहे आपके यहाँ लेटर आया हो, चाहे नहीं आया हो, भाड़ में जाए। चाहे आप हमसे दुश्मनी कर रहे हैं, चाहे जितनी दुश्मनी कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन जो मैं सूचना दे रहा हूँ, ये आज का लेटर आया दिल्ली से और आज ही उसको रिमाइंडर मांगा गया है। मध्य प्रदेश में ये रिमाइंडर बहुत जल्दी चलता है, यहाँ के अफसर बहुत जल्दी कार्रवाई करते हैं, तुरंत, है ना। 11-12 बजे चीज़ें आ जाती हैं, वो तुरंत ही सब सारी चीज़ें ये बिल्कुल कर देते हैं। मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ। तो हमारे यहाँ ये चीज़ें हैं, इसको आप, मैं क्रेडिट नहीं लेता हूँ कि मेरे कारण ये सारी चीज़ें होती हैं भैया, ये सब गवर्नमेंट के हैं। हाँ, कौन से अधिकारी काम जल्दी करते हैं, कोई नहीं करते हैं। तो चाहे असम के हों,
चाहे बहुत सारे असम के ITI की प्रॉब्लम आई थी, पंजाब की आई थी, महाराष्ट्र की आई थी, तमिलनाडु की आई थी, तेलंगाना की आई थी, जम्मू कश्मीर की आई थी, गुजरात की आई थी, उड़ीसा की भी ये चीज़ें थी, और मध्य प्रदेश, MP, राजस्थान, बिहार और हरियाणा में तो कहीं दीजिए, यहाँ तो फैकल्टियाँ ऐसे करती हैं, है ना। तो ये सब बहुत सारे स्टेट की शिकायतें थी। इसको मैंने बहुत पहले भेजा भी था और शिकायत भी किया था। अधिकारियों ने उसको थोड़ा सा रिव्यू लिए कि भाई ITI का नुकसान हो रहा है। इस बार मैंने दिखाया कि सर बहुत सारे लड़के जो है तो फार्म इसलिए नहीं भर पाए कि जो ITI वाले हैं उन्होंने सारी जवाबदारी प्रिंसिपलों को दे दिया और फैकल्टियों को दे दिया। अब भाई पैसा नहीं था, क्या प्रॉब्लम थी, वो ITI छोड़ करके चले गए। अब ITI छोड़ करके चले गए तो प्रिंसिपल साहब जो है तो ना तो मेल एड्रेस दे रहे हैं, ना मोबाइल पे OTP जा रहा है तो ना वो दे रहे हैं और ना कुछ भी दे रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये देखिए बेवकूफ़ी भरे कदम आप लोगों के हैं। जब भी कभी आप लोग ऐसा अगर करते तो कम से कम 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो उसको पुलिस केस होता। पर चलिए पुलिस केस से सबसे बच जाइए। और आप लोगों से अनुरोध है कि अपने माने जो डायरेक्टर है ना वही अपना मोबाइल नंबर दीजिए। हम तो हमेशा कहते हैं कि एक नंबर अलग होना चाहिए ITI के लिए, ITI का मेल अलग होना चाहिए। उससे किसी का भी आप पर्सनल मेल या सब मेल के लिए मत दीजिए। आप कभी कभी आपका मेल भर जाता है तो त्रास में चला जाता है, आप देख नहीं पाते हो। इसलिए नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस जो भी चीज़ें हैं आपकी, तो वो सारी चीज़ें आपकी खुद की निजी प्रॉपर्टी है, वो ITI की प्रॉपर्टी है। आप इतना विश्वास मत रखिए कि हमारा भांजा था तो मैंने उसको दे दिया। एक बोला था मेरा भांजा था, लाखों करोड़ों का नुकसान करके चला गया, सब कुछ के ला कर क्या कर। अब आपको मिला है टाइम, अब आप कर लीजिए, ठीक है ना, कर लीजिए। कई जगह के तो प्रिंसिपल ही पूरा टकर गए, कई जगह के जो है तो अब मैं आपको क्या बताऊँ, कोरोना के चक्कर में ITI को जो है तो ITI मालिक से जो है तो किराएदार वो जो मालिक थे वो ले लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाइए और इसको तुरंत का तुरंत आप लोग करिए। आज 24 घंटे के अंदर, कल 2 दिन 12 और 13 तारीख, 14 तारीख तक में मत ले जाइए। मैं आपको हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आपकी ITI है, आपको जैसा लगे ना वैसा करिए। सो देखिए या ना देखिए, हमारा काम है आपको सबसे पहले सूचना देना और जगाना। तो अगर आप जगते हो, इंसान हो तो जगते हो, तो जगने माने जिंदा रहने का सबूत दीजिए। बाकी आपकी मर्जी है ना। जितना गाली हो ना वीरेश को और ITI टॉक्स को दे, लेकिन मैं अपने जवाबदारी से नहीं हटने वाला। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।